नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ला के वार्ड नंबर 22 में अधिवक्ता अमरनाथ श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय के पास ट्रक नहीं लगाने देने पर कुछ मोहल्ले के युवकों के साथ झड़प हो गया। झड़प इतना बढ़ गया कि गुस्साए युवकों ने अधिवक्ता के आवास पर ईंटों से पथराव कर दिया, जिससे घर की महिलाएं घायल हो गई। के सामने जबरदस्ती सच्चे का बेटा गाड़ी ले आके ट्रक घुसा रहा था। जब उसको हम मना करने के लिए गए तो उसने हम पर थप्पड़ चला दिया। जब उसका हम विरोध किए तो मुस्लिम समाज के 50-100 आदमी को लेकर लाठी, भाला, गनासा, ईटा, पत्थर से हमारे घर पर हमला कर दिया। और हमारा घर खुला होने के कारण मेरे घर का जो सामान था सो लूट लिया। घर में जो महिलाएं थी बैठी हुई रह रही थी उस पर ईटा चला के उसको घायल कर दिया। वहीं इस बारे में अधिवक्ता ने कहा कि कई मोहल्ले के युवकों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसके लिए थाने में आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तब तक तो शांत हो गया, तब देखे ईटा उटा चले। उसके बाद में कोई नहीं था, भाग गया था वकील साहब। हम लोग पूछताछ किए तो था ट्रक खड़ा कर लिया था, गिट्टी गिरा रहा था तो मना कि हमारे जमीन में मत गिराओ। इसके बाद में वो लोग मना करने के बाद फिर मना करा गया। तब तक हम लोग आए तो भाग गया। कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमला तो यहीं पर का है, जगह सेनापत मोहल्ला, वार्ड नंबर कितना है? 22। 59वां स्थापना दिवस संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में मनाया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप जलाकर किया। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रा के द्वारा कुल गीत गाए गए और आए अतिथि को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सार्थार्थ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भाषण करेंगे विषय शास्त्रीय विषयों में, तो शास्त्रीय भाषण स्पर्धा है। संस्कृत में क्विज है। जो कल तक छात्र थे आज अध्यापक हुए हैं, इन लोगों का शास्त्रार्थ है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेंगे। केंद्र में इस बार छात्र हैं कि छात्रों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों को कैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर यह पूरा प्लेटफॉर्म छात्रों को दिया गया है। इस संदर्भ में संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज विश्वविद्यालय का 59वां साल हो गया है, जो गर्व की बात है। फंड मिला है, उत्साह बढ़ेगा और निर्भीक होंगे। उनका जो संकोच है, झिझक है कि प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद, किसी स्टेज पर जाने के बाद वे घबराते हैं, तो जब विश्वविद्यालय में इस तरह का उनको मंच मिलेगा, निश्चित रूप से उनका विकास होगा, उनकी प्रतिभा का विकास होगा। महाराजा कामेश्वर सिंह का ये बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह की श्रद्धांजलि उनके लिए आप लोग आज के दिन दे रहे हैं? देखिए, उनका संकल्प था पारंपरिक संस्कृत शिक्षा का संरक्षण, संवर्धन, संपोषण। सदर प्रखंड के कबीर चौक के पास स्थित डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई तरह के प्रदर्शनी बनाए किए हैं जो आपके सामने समर्पित है। और यह स्कूल जो है RLR पब्लिक स्कूल, ये ग्रामीण और शहर का जंक्शन माना जाता है। और मेरा प्रयास है स्कूल के तरफ से कि हमारे जो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और आज के आर्ट से आपको यह दिखाई पड़ रहा होगा कि बच्चे ने जो है काफ़ी मेहनत किया है। और बच्चों के साथ साथ हमारे जो सम्मानित शिक्षक हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है बच्चों को सिखाने में। और इस बार विंटर वेकेशन में हमने जो है एक कैंप लगाए थे, बाहर से लोग आए थे। इस तरह से वेस्ट पेपर से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया जाता है। इसलिए आपको बहुत से ऐसे सामान मिलेंगे जो कि वेस्ट पेपर, रोड साइड का पेपर है, उसे उठा करके। वहीं इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के इस प्रदर्शनी की प्रशंसा की। वहीं स्कूल के निदेशक ने कहा कि इस प्रदर्शनी में सफल छात्र-छात्राओं को गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। अपर KG एंड स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, ऑल दी स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी बच्चे हैं, सब ने इसमें बहुत मेहनत किया है। और हमें बहुत कठिनाई हो रही है कि इन लोगों को हम जज करके इन लोगों को सही दें, क्योंकि हर एक जो है प्राइस के काबिल है। और इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि इस स्कूल के बच्चे आगे चल के काट के। और इस स्कूल खोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है
कि ताकि मैं बेला में और आसपास के एरिया में अच्छा शिक्षा दे सकूं छोटे बच्चों का 2 से 6 साल के बच्चों को। और दरभंगा में इस तरह की सुविधा के साथ अभी कोई भी स्कूल नहीं दे रहा है शिक्षा, और मैं उसकी शुरुआत करना चाहती हूं। और इसमें मैं इंटरनेशनल करिकुलम भी डाली हूं जिससे बात है। प्लेस स्कूल तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बट सबसे बड़ी बात है इस स्कूल के उद्देश्य का ये ध्यान में रखा गया कि स्पीच थेरेपी जिसके लिए बहुत प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। यहाँ के प्रोनाउंसिएशन जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डल माना जाता है, उसको बेस्ट प्रॉपर तरीके से निखारने के लिए हम लोगों ने स्पीच थेरेपी के लिए ट्रेंड शिक्षक को रखा गया है। और चूँकि ओमेगा स्टडी सेंटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, और इस स्कूल के संचालिका ने हमको भी निमंत्रित किया। हमने देखा है यहाँ पे कि बच्चों को बहुत साइंटिफिक ढंग से ट्रेंड किया जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और टॉयज़ एंड गेम्स का जो कलेक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव। रोजगार देने की बात करती है। दूसरी तरफ जो हम लोग का जो 25 साल 30 सालों से रोजगार है उसको छीनने पे भी हुई है। सरकार को ये चाहिए कि वो चारों तरफ से सोचे समझे, और हम लोग का जो रोजगार है उसको कैसे चल पाए, कैसे हम लोग अपने परिवार का पालन कर पाए। पूरे भारत में करोड़ों परिवार इससे चलता है। करोड़ों परिवार का जीवन यापन इससे होता है। एक ऑपरेटर के अंदर कम से कम 2 से 3 स्टाफ होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार होंगे, कैसी स्थिति होगी। ग्राहक की बात करें तो ग्राहकों की स्थिति ये है कि जो 200 रुपये में देख पाते थे उनको 500-1000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करेगा? ये तो बड़ी बात है ना। मध्यम वर्गीय परिवार को तो बहुत परेशानी होगी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षण की जो सांकेतिक 12 घंटे की स्ट्राइक है, इसको संज्ञान में लिया गया है, और ऑपरेटर द्वारा दी गई मांगे हैं उसको हम लोग गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को पहुँचाएंगे, और उसमें कुछ एक्शन सामने आने की संभावना है। घनश्यामपुर पीएचसी में चिकित्सकों तथा कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर कामकाज ठप कर दिया। वहीं बताया जाता है कि गुरुवार को अस्पताल में 10 महिला मरीजों का ऑपरेशन के लिए निबंधन चल रहा था। अभी एक मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया था। इसी बीच गांव के एक दबंग युवक ने अस्पताल पहुंचकर काफी हंगामा किया और साथ ही चिकित्सकों एवं कर्मियों के साथ गाली गलौज की। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि सीएस को सारी जानकारी दे दी गई। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करवाकर उसकी कॉपी भेजने को कहा है। थाने में आवेदन देकर एफआईआर की कॉपी उन्हें भेज दी गई। जब इस संबंध में थाना अध्यक्ष जय गोविंद प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने आवेदन दिए जाने तथा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से इनकार किया। शुक्रवार को मारवाड़ी महाविद्यालय छात्र संघ के द्वारा महाविद्यालय में खेल के मैदान को लेकर महाविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं छात्र संघ ने कहा कि इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अंधे ऊर्जावान मेधावी हैं और खेल के मामले में अपना और अपने समाज और देश का नाम रोशन करने के लिए अक्सर हैं, किंतु संसाधनों का उपयोग होने के कारण वह अपने खेल के स्तर को नहीं सुधार पा रहे हैं। शुक्रवार को एमएलएस महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का बैठक रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। एलुमनी एसोसिएशन के विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं सर्वसम्मति से एलुमनी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सबों ने अपनी स्वीकृति दी। वहीं एलुमनी एसोसिएशन को सही तरीके से चलाने के लिए पूर्ववर्ती छात्रों ने एक
तदर्थ समिति गठित की, जिसमें प्रेम मोहन मिश्रा को मार्गदर्शन, मनीष राज को संयोजक एवं संतोष कुमार चौधरी को सह संयोजक सर्वसम्मति से बनाया। कुशेश्वर प्रखंड क्षेत्र के उजुमा सिमट टोका पंचायत में 24 जनवरी को जदयू पार्टी की ओर से आयोजित सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के अंतिम दिन पार्टी प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार ने पंचायत अध्यक्ष को पार्टी नेम प्लेट, चुन युक्त झंडा सहित तिजोरी सौंपा। वहीं प्रखंड अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बताए गए मार्ग पर चलने की बात सदस्यों से कही तथा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने की अपील की। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के द्वारा कामेश्वरी प्रिया पौड़ होम में स्थायी रूप से चल रहे महिला स्वावलंबन केंद्र में मिथिला पेंटिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पौड़ होम के अधिकारी प्रभु नारायण लाल ने की। मौके पर उपस्थित प्रशिक्षिका राधा देवी ने बताया कि इस स्वावलंबन केंद्र के द्वारा अब तक सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कई महिलाएं अपना स्वरोजगार भी कर रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सीएम कॉलेज में एनएसएस इकाई की ओर से छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ जिसे प्रधानाचार्य ने झंडा दिखाकर कॉलेज परिसर से आसपास के मोहल्ले में जागरूकता चलाने का आह्वान किया। शुक्रवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित का आगंतुक अतिथियों ने किया। कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने युवा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के युवा संसद का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाए, जिससे कि देश भर के युवा विभिन्न समसामयिक मुद्दे समेत देश और दुनिया के ज्वलन समस्या पर खुलकर अपनी बात रख सके। शुक्रवार का एमएसयू के दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित धरनास्थल पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना की अध्यक्षता में पीजी का सत्र नियमित करवाने को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। मैं शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एट कैच सेंटर और प्रिंसिपल अलवर्दी ITI कादिराबाद दरभंगा की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ ये अपील करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भारत देश को तरक्की की ओर ले जाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि हम देशवासियों के योगदान से ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। और एक बार फिर से मेरी तरफ से मिनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दोनार दरभंगा की ओर से समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों, देशवासियों, मीडिया कर्मियों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को मेरे देश में संविधान लागू हुआ और तब से निरंतर पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस। आज के दिन हमारे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जो लाल किला पर झंडा फहराते हैं और प्रत्येक विद्यालय के प्रधान जो होते हैं वह अपने कैंपस में झंडोत्तोलन करते हैं। यह गणतंत्र दिवस हमें बहुत ही परेशानी के बाद, हमारे पूर्वजों की परेशानी के बाद प्राप्त हुई थी। रेडी शुरू करें। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल मंगलागढ़ विद्यालय की तरफ से 70वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम मिथिलावासियों को, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हम गणतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हों, ऐसी कामना करते हैं और पुनः एक बार समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।